लेकिन जब से मैंने अपना टाइम मैनेज करना शुरू किया है, प्लान करना शुरू किया है, मुझे खुद चेंजेस दिखने लगे हैं कि चल यार कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं देता हूँ, एक काम करता हूँ, टेस्ट ना देके पढ़ाई कर लेता हूँ। पढ़ तो रहा हूँ ना बेटा, वो सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो तुम। फोकस करो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे, फोकस करो कि कैसे ये चीज हो रही है इंस्टेड ऑफ रटना। फॉर्मूलाज रट लोगे तो तुम्हें कभी भी क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होंगे, और नीट 2026 का जो लेवल है वो रटने से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होगा। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो मैं आपको ड्रॉपर नहीं, मैं आपको वॉरियर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को अपने स्वॉर्ड की तरह यूज करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करते हैं। लेकिन बेटा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 11th में से होंगे, कई क्लास 12th से होंगे, जो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, और ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन जर्नी में करता है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूं जो तुम्हें नहीं करनी है, ताकि तुम अपनी तैयारी बेटर कर सको। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितने बच्चों से इंटरैक्ट किया है, ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट अपनी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में फेस करता है। अगर आपने इनको टैकल कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। तो चलो मेरे बेटे, वन बाय वन हम हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट इग्नोर बेसिक्स। हम ना क्लास 10 से आते हैं, और जैसे ही हम क्लास 10 से आते हैं हमें आदत होती है चीजों को याद करने की। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो हम उसे रट लेते हैं। बेटा, अगर तुम रटना शुरू करोगे और तुम बेसिक्स के ऊपर नहीं जाओगे तो बच्चे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब भी तुम अगर तुम देखो तो अगर तुम स्पेलिंग्स लिखना शुरू करते हो तो आपको पहले ABCD सिखाया जाता है, उनकी साउंड क्या होगी वो सिखाई जाती है। सिमिलरली केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, कुछ भी हो बेटा, जब तक तुम्हें बेसिक्स नहीं आएंगे तब तक तुम आगे की चीजें नहीं समझ पाओ। तो ट्राई टू फोकस ऑन बेसिक्स। अपनी 11th-12th की जर्नी में ना पढ़ने का तरीका बदलना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने तरीके को चेंज करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और इसी से आपकी सेकेंड मिस्टेक आती है, दैट इज अंडरस्टैंड इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। वो जो क्लास 10th का प्रॉब्लम था ना, जो हम रट लेते थे हर चीज को, वो क्वेश्चन दिया होता था और हम पूरा आंसर रट लेते थे। अगर हमें बीच में किसी ने रोक दिया तो हमें शुरू से ही शुरू करना पड़ता था, क्योंकि हमने रटा हुआ होता था। तुमने भी ऐसे किया होगा ना, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो बेटा, वो चीज क्लास 11th में आपको चेंज करनी है, अपनी नीट की जर्नी में आपको चेंज करनी है। फोकस करो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे, फोकस करो कि कैसे ये चीज हो रही है इंस्टेड ऑफ रटना। फॉर्मूलाज रट लोगे तो तुम्हें कभी भी क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होंगे, और नीट 2026 का जो लेवल है वो रटने से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से होगा। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप अप विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड जो है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट फॉलोइंग अ टाइम टेबल। अब मैं तुम्हें एक जनरल बात बताती हूँ। मान लो तुमने पूरा दिन बहुत सारी पढ़ाई करी, ठीक है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे तुम्हें लगेगा कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर प्लान के साथ, मेरे को 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे मेरे को बायो पढ़ना है, ये पूरा टाइम टेबल तुमने बना लिया, और इस टाइम टेबल को बनाने में मात्र 10 मिनट लगते हैं। तुम्हें अगले दिन की प्लानिंग पहले दिन ही 10 मिनट में कर लेनी है कि कल मुझे क्या क्या चीजें करनी है और किस किस टाइम पे करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने उठने का टाइम सेट कर दो, अपने खाने का टाइम सेट कर दो, अपने खेलने का टाइम सेट कर दो, नहीं, टाइम दे दो कि मुझे इतने 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 घंटे ये चीजें करनी है। एक बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए। अगर तुमने टाइम टेबल बनाया, तुम्हारी जर्नी जो है वो बहुत प्रोडक्टिव होने लगेगी। रात को जब सोओगे ना तो तुम्हें एक्चुअली फील होगा कि हाँ यार, आज मैंने बहुत काम किया है, तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं भी पहले टाइम टेबल नहीं बनाती, लेकिन जब से मैंने अपना टाइम मैनेज करना शुरू किया है, प्लान करना शुरू किया है, मुझे खुद चेंजेस दिखने लगे हैं। तो इसे ट्राई करके देखो एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यस मैम, ये मेरे लिए वर्क करा है। अगर आप में से कोई टाइम टेबल बना के अब फॉलो करता है और पहले नहीं करता था, तो यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, दिस विल रियली हेल्प यू। ये थी थर्ड। अब बेटा, अगर मैम हमें टाइम टेबल बनाना है और आप अभी तक सिर्फ YouTube से पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए, देन माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का। अनअकैडमी पे 14 अगस्त तक फ्रीडम सेल चल रही है। प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 4999 के अंदर मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे ही मिल जाएंगे। कोड अगर आप AC5 यूज करते हो तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में आओगे। बेटा, 12 अगस्त से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका कोई बैकलॉग हुआ है या आपको लग रहा है कि यार मेरे चैप्टर्स मिस हो जाएंगे, तो कुछ मिस नहीं होगा, आप सारी चीजें शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना डिसीजन लो। सारे सब्सक्रिप्शन लिंक्स आपके नीचे हैं, लेकिन ये जो प्राइस है
4999, जिसके अंदर सारे बैचेस मिलेंगे, कोई एक बैच नहीं मिलेगा, सारे टीचर्स का एक्सेस मिलेगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम 14 अगस्त तक मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। बेटा टेस्ट नहीं देते हम, एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमें टेस्ट देने से डर लगता है, डीमोटिवेशन आ जाता है, अगर किसी दिन टेस्ट में मार्क्स कम आ गए तो पढ़ने का मन नहीं करता, तो हम अपने आप को बेवकूफ बना लेते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं देता हूं, एक काम करता हूं टेस्ट ना देके पढ़ाई कर लेता हूं, पढ़ तो रहा हूं ना। बेटा वो सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो तुम, बिकॉज टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो इस बार नीट 2025 में बच्चों को प्रॉब्लम आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, उनको वो प्रेशर नहीं हैंडल करना आता था। तो जब हम टेस्ट देते हैं ना, तो हम सिर्फ अपनी पढ़ाई की हुई चीजों को नहीं चेक करते, हम उस माहौल को टेस्ट करते हैं, उस माहौल में बैठना सीखते हैं। तो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जो टेस्ट आपको हेल्प करता है। तो पहली चीज आपको टेस्ट देनी है। इसी के साथ दूसरी गलती इसी के अंदर जो तुम करते हो, मान लिया कि टेस्ट भी दे दिया लेकिन टेस्ट को एनालाइज नहीं किया। टेस्ट एनालाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप पूरे टेस्ट को जब दे दिया उसके बाद में चेक करो कि फिजिक्स में मेरा कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस गलत हुए, सिली मिस्टेक से हुए हैं या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है या मुझे टॉपिक ही नहीं आता था। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए उन अपने वीक पार्ट्स को एनालाइज करो और फिर उस पार्ट के ऊपर मेहनत करो। बेटा टेस्ट देने का मतलब यही होता है, टेस्ट इज लाइक अ मिरर, वो आपको एक्चुअली दिखा रहा है कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। तो इसे कहते हैं एनालिसिस। एंड यस, एनालिसिस के अंदर टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगेगा, पर तुम्हें उतना मेहनत करना पड़ेगा। नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है, इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज हार्ड वर्क। तो यस, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर 3 घंटे टेस्ट देने में लगा रहे हो, लगाओ 3 घंटे एनालाइज करने में, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो तुम्हें। एक कुछ टेस्ट के लिए इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखो, यू विल सी द चेंजेस योरसेल्फ। तो मेक दैट वर्क फॉर यू। ठीक है, लास्ट मिस्टेक जो तुम करते हो, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। आप अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते, आप पढ़ते रहते हो, आप वॉक नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप घर से बाहर नहीं जाते हो। कई बच्चे तो एकदम रूम में बैठे रहते हैं, सनलाइट धूप में ही नहीं जाते हैं। बेटा तुम्हारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी अच्छे से पियो, अच्छा खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। क्योंकि जिस दिन तुम बीमार होगे, है ना, जिस दिन तुम बीमार होगे तुम्हारे 2-3 दिन खत्म बेटा, तुम्हारे 2-3 दिन वेस्ट हो जाएंगे। इफ यू डोंट वांट कि तुम्हारे दिन वेस्ट हो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा पढ़ना है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम से सोना है, तुम्हारा टाइम से खाना है, तुम्हारा टाइम से एक्सरसाइज करना है। बिकॉज व्हेन योर बॉडी इज फिट इट वर्क्स मैजिक। तो बेटा प्लीज अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, एंड दिस इज समथिंग जो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के अंदर। आई एम टेलिंग यू, जब दिन वेस्ट होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। डेफिनेटली आपने कभी ना कभी ये चीज फेस की हो। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर जा सके। आई होप इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से हेल्प किया होगा। अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू शुड से दैट मैम नाउ आई विल वर्क ऑन इट, ताकि कभी भी तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक भी करना, तुम्हें रिमाइंड हो कि यार मेरे को ये गलती नहीं करनी है। तो कमेंट डाउन व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग राइट नाउ। एंड अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं, देन माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन गो फॉर इट। सबसे पहले इस फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है जहां पर मैं सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, सारी क्लासेस का अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। सो स्कैन दिस अनुष्का मैम केमिस्ट्री एंड ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्लस के स्टूडेंट्स हैं, कुछ पेड स्टूडेंट्स हैं, बाकी के सारे मेरे नॉन पेड स्टूडेंट्स भी हैं और वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन ही लेना है, देन माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है अभी, फ्रीडम ऑफर। और अगर आप AC5 कोड यूज करते हो तो आपको 4999 के अंदर प्लस और 13999 के अंदर आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होगा, 10 से 12 मॉड्यूल्स घर पर डिलीवर होंगी। जो बच्चे ऑलरेडी ये जर्नी जी चुके हैं उनके साथ मेंटोरशिप सेशंस होंगे, उनसे पूछ पाओगे कि कैसे तैयारी करते थे, कैसे गाइडेंस लोगे उनसे, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी आइकॉनिक के अंदर। एंड बहुत सारे प्लस के बच्चे अब आइकॉनिक ले रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है गो फॉर आइकॉनिक, लेकिन अगर नहीं है प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो यू कैन गो फॉर प्लस एज वेल, क्योंकि 4999 में पहले के सारे बैचेस, अभी के बैचेस, आने वाले सारे बैचेस, सब कुछ मिलता है। एक बैच नहीं मिलता अनअकैडमी में, पूरा का पूरा एक्सेस मिलता है, पूरी की पूरी ऐप का एक्सेस मिलता है। तो मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन और अपनी तैयारी शुरू करो और बहुत अच्छे तरीके से करो। यूज कोड AC5। अगर आप AC5 कोड यूज करते हो तो आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड होते हो। एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में मैम
यहाँ पर ऐसे ना रिवीजन टेस्ट मिलते हैं, डाउट काउंटर्स मिलते हैं, मोटिवेशनल कोट्स मिलते हैं, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस शीट्स उनके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ बच्चों को मिलती है। इसके अलावा बेटा जूम मेंटोरशिप सेशंस मिलते हैं, माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स जो मैं खुद बनाती हूँ। डेली टारगेट मिलता है कि आज तुमको ये चीजें कवर करनी है। तो दिस इज समथिंग विच विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। बट क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ग्रुप है और मैं यहाँ पे बच्चों से पर्सनली कनेक्टेड रहती हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड बच्चों से रह पाती हूँ। दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट्स, AC5 कोड जो यूज करेगा वही मेरे एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड होगा। अगर आप नीचे दिए हुए प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को AC5 कोड से यूज करोगे तो आप मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। बस AC5 कोड जब यूज कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट जो है वो अनुष्का चौधरी ऑफिशियल @gmail.com पे शेयर कर देना, ठीक है। इस पे अगर आप शेयर कर दोगे तो आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, जहां से हर साल बहुत सारे रैंकर्स निकलते हैं क्योंकि उनकी तैयारी प्रॉपर प्लान्ड तरीके से होती है। So this is something that will really help you. और कोई भी प्रॉब्लम है, you can just let me know in the comment section. I'll try to help you. Till then, you keep studying and keep working hard. All the very best.